हमारे बीच में बैठने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी। तो जो हमारे बीच में हमारे भाई विधायक कुलदीप वत्स जी, हमारे बीच में हमारे जिला पार्षद सोमल जी, डीआईजी धर्मपाल जी, रामगोपाल जी, अंकुर गुबाने जी, कृष्ण जी, लीला जी, हमारे किशनलाल पांचाल जी, जो पिछली बार बीएसपी पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी थे मेरे खिलाफ, लेकिन इस बार इन्होंने ज्वाइन हो गए पार्टी। इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज चुनाव का समय है और चुनाव में जब दो प्रत्याशियों में आपको चयन करना हो तो किसी भी जनप्रतिनिधि को आप उसके काम और उसके आचरण के आधार पर उसका आकलन आप कर सकते हैं। जब यहां से आपने मुझे मौका दिया था तो अपने गांव के लिए और पूरे अपने इलाके के लिए, अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए, झज्जर को विकास में और झज्जर को विकास में पहचान दिलाने के लिए जो काम मैंने किए थे वो आपको सारे याद होंगे। और मेरा आचरण भी बचपन से लेकर आज तक वो आपके आगे है। मैं पूरे अपने छपार गांव की छत्तीस बिरादरी से ही मैं कहना चाहता हूं कि काम और आचरण की कसौटी पे अगर तोल के आपको लगे कि आपका बेटा खरा उतरता है तो आप मेरे को आशीर्वाद देना, मैं आप सबको यही आग्रह करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद को मैं खाली नहीं जाने दूंगा। आपके आशीर्वाद से देश में आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं ऊपर लेके जाने का काम करूंगा और अपने इलाके के रुके हुए विकास को मैं आगे लेके जाने का काम करूंगा। आपका आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का ही काम नहीं करेगा, आपका आशीर्वाद वाया दिल्ली, चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा में जल्दी ही आपकी सरकार बनाने का काम करेगा। क्योंकि हरियाणा बदलाव निश्चित है। हर आदमी इस बीजेपी की सरकार दुखी पा चुका है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो बीजेपी से नाराज ना हो। आज प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में, महंगाई की मार आज हरियाणा प्रदेश में। गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी बीजेपी ने। ना मकान आए 10 साल में, ना सोचो प्लॉट मिले, कागजों में उलझा दिया, कहीं फैमिली आईडी ने, कहीं कुछ। किसान पे ऐसा अत्याचार किया, 750 किसानों की जान चली गई। बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाया गया, केवल वो अपने न्याय मांग रही थी बेटियां, उनका क्या कसूर था। उनको इतना घमंड बीजेपी को आप देख रहे हैं। कहीं अग्निपथ योजना आ गई, फौज की पक्की भर्ती बंद हो गई, कहीं तो इस और कहीं घमंड इतना कि अब कह रहे बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। बाबा साहब के संविधान को तो नजदीक भी बीजेपी को नहीं पहुंचने देंगे, इनके घमंड को हम जरूर तोड़ेंगे। ये मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं। और भाई इनने तो इलेक्शन से पहले अपनी हार मान ली। इनने तो अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया और आगे अपना गठबंधन बदल दिया। हार मान ली कि नहीं हार मान ली, मगर जो है अब ये क्या बदलेंगे। अब तो इलेक्शन शुरू हो गया, अब तो जनता ही बदलेगी, अब तो जनता सरकार ही बदलेगी, ये क्या मुख्यमंत्री बदलेंगे। और प्रदेश के कोने कोने में आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपने देखा कल भी 3 विधायकों ने जाके हुड्डा साहब को समर्थन दिया, रोहतक जाके 3 विधायकों ने। इनमें से 2 करनाल के, जहां से खट्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं और नायब सिंह जी भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधायक तो वहां के थे, एक अपने दादरी के, तो 3 विधायकों ने समर्थन दिया। आपने देखा तो कांग्रेस सरकार बनेगी। सरकार बनते ही हम पहली कलम से कुछ काम करेंगे। बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों के लिए 8500 रुपए, घर में एक जो बड़ी माता बहन है उनको 8500 की पेंशन बनवाने का काम करेंगे, महंगाई से बचत के लिए। 300 यूनिट बिजली, दिल्ली की तरह 300 यूनिट बिजली में राहत देने का हम काम करेंगे। कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी दिलवाने का काम करेंगे। और अग्निपथ योजना
जो फौज की कच्ची भर्ती है जाएगी और फौज में पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। और 2 लाख पद जो हरियाणा सरकार ने 2 लाख पद समाप्त कर दिए। 2 लाख पदों की पक्की भर्ती दोबारा से हम पक्की भर्ती पहली कलम से पारदर्शी और समयबद्ध रूप से, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल सके, आगे बढ़ने का मौका मिल पाए। और अपना ये इलाका राज अपने आएगा तो ये इलाका दोबारा उठेगा, विकास का पहिया फिर घूमेगा। ये हमारा इलाका बड़ी मुश्किल से हम विकास की पटरी पे लाए थे, लेकिन आपने देखा एम्स का जो अस्पताल उसका उदाहरण है, वो जो एक केवल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना, बाकी जो सारा अस्पताल था वहां पूरी की पूरी जमीन वो खाली पड़ी है। राज गया तो भाई वहां की सारी एक एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, आपको सारी तो ये तो आपके पास सारी बात है। तो जाते ही ये सुबाना का बाईपास देखो, मैंने मंजूर कराया हुआ था, ये मंजूर शुदा बाईपास, चुचकवास का बाईपास, सुबाना का बाईपास, ये मगर रात जाते ही काम वहीं रुक गए। तो भाई विकास का पहिया फिर घूमना चाहिए। तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई, और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की, अपने इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में भाई मैं पूरे गांव से पूछना चाहता हूं, अपना गांव ये मेरा अपना गांव है भाई, मैं इसको मेरा लिए बहुत ही प्रिय गांव है भैया। तो भाई अपना गांव किसी से पीछे तो नहीं रहेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं भाई मैं ईब कहने भाई देखो कमी पांचली बार भी नहीं थी गांव की तरफ से, मगर पांचली बार तभी कि मैं बताओगे तो नहीं बताओगे कि नहीं बताओगे, यह बताने की बात है। मैं बताऊं कोई सी ईब कहने तो कोई सी वोट अगर दिल्ली भी जारी हो, कलकत्ता बंबई भी जारी हो, तो भाई जो कर सरपंची में बुलाओ हो ना, ईब के ने भाई मेरे खातर बुला लियो ईब के ने, ठीक। तो भाई हाथ खड़ा करके बताओ भी पोलिंग प्रतिशत 90 पे लेके जाओगे तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई पोलिंग प्रतिशत। बहुत बहुत मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।